प्रिय छात्रों, जय हिंद। हमने पिछले कक्षाओं में प्रश्न 8 तक हल करवा दिया था। आज हम प्रश्न 9वां हल करवाएंगे। त्रिभुज जो दिया है हमें, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन हमें दिया है, 2 पार्टों में बनाया गया है क्वेश्चन, sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरे में हमें दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए यहाँ पे हमें सर्वप्रथम दिया क्या है। हमें दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो। तो हमें यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ हम बनाते हैं। तो यहाँ से मेरा यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसपे बोला है B क्या है, समकोण है। तो B पर हमारा होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे B हो गया, इसे हम A मान लेते हैं और इसे हम C मान लेते हैं। ठीक है, और आगे हमें दिया है कि यदि tan A बराबर 1/√3 हो। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया क्या है कि tan A बराबर 1/√3 हो। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आपको बता दें कि आपको एक चीज़ बताए थे कि लाल बटे कक्का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लंब बटा क्या होगा, आधार। तो यहाँ हमें एक, यह क्या है, लंब हो गया, आधार क्या है, √3 हो गया। अब हमें यह 2 भुजा दिया हुआ है और हमें तीसरी भुजा को ज्ञात करना है। तो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिया है, हमें कर्ण दिया है AC का स्क्वायर। लंब हमें कितना दिया है, लंब हमें दिया है BC, और BC का मान है 1 और 1 का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, √3, तो √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसे हम हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 गुणे 1 बराबर होता है 1, प्लस √3 गुणे √3, समझिएगा, √3 गुणे √3 अगर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इसमें से केवल 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3। अब यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर आ गया। अब यहाँ से देखिएगा AC का मान हमें क्या होगा, तो यहाँ से इसे जोड़ नहीं पाएगा 4, और यह स्क्वायर जो है इस बगल अंडर रूट बना लेगा। अब यह √4 मतलब अब √4 का मान कितना होता है, 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें AC का वैल्यू मिल गया। तो ये AC का मान हमें है 2। ठीक है, अब हमें पहले पार्ट में क्या बोला है, हमें पहले पार्ट में दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिएगा sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या है, 1, और कर्ण क्या है, 2, तो 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे लगा हुआ है गुणा, तो गुणा लगा देंगे। cos C जिस बगल है उस बगल क्या कहेंगे, उसको हम लोग आधार मानेंगे। ठीक है, cos C बोला गया है, तो cos C आपका इस बगल है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, जिस बगल भी बोले उस बगल हम आधार मानते हैं, तो इस बगल हम आधार मान लेंगे। तो अब cos C बराबर क्या होगा, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है, 1, और कर्ण क्या है, 2, तो यहाँ से भी आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस cos A, अब cos A तो इस बगल क्या मानेंगे, अब आधार, तो आधार इस बगल मानेंगे, तो होता है आधार बटे कर्ण।
तो आधार क्या है √3 और कड़ क्या है 2, तो √3/2। फिर गुणा लगा है, फिर यहाँ पे गुणा लगाएंगे। साइन सी बराबर होता है हमें साइन सी, तो लंब बटे क्या होता है कड़, तो जिस बगल रहेगा तो इसके लिए देखिएगा आधार ये हो गया, तो लंब क्या है आपका √3 और आपका कड़ क्या है तो 2 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा मान भरा जाएगा। अब आगे देखिएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा, प्लस √3 का √3 में गुणा करेंगे तो केवल 3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 2 दूना 4। अब नीचे का देखिए हर आपका बराबर है, तो इसमें से एक को ले लेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 1 और 3 4 और यह 4, 4 1 कम 4 बराबर आ गया आपका कितना 1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आ गया 1। अब देखते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट हमें क्या कहता है, दूसरा पार्ट हमें दिया है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है दोस्तों, अब इसे cos A दिया हुआ है, तो जिस बगल A है उस बगल आधार मानेंगे, तो इसके लिए क्या होता है आधार बटे कड़, तो आधार क्या है आपका √3 और आपका कड़ क्या है तो 2 है, फिर इसके बीच में क्या लगा है गुणा। अब cos C, तो cos C जिस बगल C रहेगा उस बगल क्या कहेंगे हमारा आधार होगा, तो अब इसके लिए क्या होगा आधार बटे कड़, तो आधार आपका 1 है, कड़ आपका 2 है। ठीक है, माइनस का चिन्ह है आपका। साइन A बराबर होता है लंब बटे कड़, तो लंब आपका क्या है 1, कड़ क्या है आपका 2, फिर गुणा लगा हुआ है यहाँ पे। अब साइन C बोला है, तो साइन C जिस बगल बोलेगा उस बगल आधार होगा, तो अब इसके लिए क्या होता है लंब बटे कड़, तो लंब इसके लिए √3 रहेगा और कड़ आपका है तो 2 रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा √3 का 1 में गुणा करेंगे √3 होगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 होगा, माइनस 1 का √3 में गुणा करेंगे जी तो हमारा 3 आएगा, और 2 का गुणा करेंगे 2 में तो हमारा कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस 4 में से यह हमें कॉमन मिलता है, दोनों में दिखाई दे रहा है हर जो है हमारा एक समान है, इसलिए इसमें से एक को ले लेंगे। अब देखिएगा √3 माइनस √3। ठीक है दोस्तों, तो √3 में से √3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, और बटा क्या बचा 4, तो इसका जो मान आएगा क्या होगा 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका पहले का क्वेश्चन का आंसर ए आ गया है और दूसरे का आपका यह आंसर आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से पहला पार्ट और आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में 10वां क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।